बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं सैयद ताहिर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस पैसिव वॉइस। प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस पैसिव वॉइस, इस टेंस की पैसिव वॉइस में इज बीइंग, एम बीइंग या आर बीइंग को बतौर हेल्पिंग वर्ब हम इस्तेमाल करते हैं। बीइंग, BEING, इज बीइंग, एम बीइंग या आर बीइंग बतौर हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होंगे। हेल्पिंग वर्ब के बाद फिर की हम तीसरी फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। मनफी फिक्रों में हेल्पिंग वर्ब इज एम आर के बाद फौरन नॉट लगाएंगे और सवालिया फिक्रों में हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में सबसे पहले इज एम आर लगाएंगे, उसके बाद बाकी सेंटेंस स्ट्रक्चर जो होगा बाकी उसके बाद ऑब्जेक्ट हम लगाएंगे। ही, शी, इट के बाद हम लगाएंगे इज, उसके बाद बीइंग, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। यू, दे, वी के बाद आर बीइंग, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। और आई के बाद हम लगाएंगे एम, उसके बाद बीइंग, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। फॉर एग्जांपल, शी इज सिंगिंग ए सॉन्ग, यह एक्टिव वॉइस। ए सॉन्ग इज बीइंग सung बाय हर, इसकी पैसिव वॉइस क्या होगी? ए सॉन्ग इज बीइंग sung बाय हर। और नेक्स्ट है ही इज टीचिंग अस, वी आर बीइंग taught by him, क्या पैसिव वॉइस है? वी आर बीइंग taught by him। और नेक्स्ट है he is not helping me, I am not, क्योंकि he is not helping me है तो लिहाजा यहाँ पे फिर फाइल बनेगा I am not being helped by him। अब हम नेक्स्ट सीखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तो स्टूडेंट्स, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होगा? सबसे पहले हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब। इज ही पोस्टिंग ए लेटर, ये एक्टिव वॉइस है और इसकी पैसिव वॉइस क्या होगी? इज ए लेटर बीइंग पोस्टेड बाय हिम, इज ए लेटर बीइंग पोस्टेड बाय हिम। व्हाई इज ही टीजिंग यू, व्हाई इज ही टीजिंग यू, जब यू है तो आपको पता है यू के साथ हम आर लगाएंगे पैसिव वॉइस में। व्हाई आर यू बीइंग teased by him। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स एग्जांपल विदाउट सब्जेक्ट। मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस में भी समझाया था कि ये मैंने एग्जांपल विदाउट सब्जेक्ट क्यों शुरू किया सिलसिला, ये इसलिए कि पहले आपको पता है हम वन वे और द अदर सब्जेक्ट का जिक्र करते हैं। देखें ना, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बना रहे हैं या पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस बना रहे हैं, सब्जेक्ट का जिक्र है। कैसे? बाई के बाद हिम, इसी तरह वाई इज ही टीजिंग यू, ये सब्जेक्ट है। ये जो एग्जांपल विदाउट सब्जेक्ट हैं इसके लिए मैं ये ट्रांसलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो ट्रांसलेशन का पैराग्राफ आता है सेकंड ईयर में बीए की क्लासेस में, डिग्री क्लासेस में या बाकी यूनिवर्सिटीज़ में, मैंने आपको बताया था इवन के कंपटीशन के जो एग्जाम्स हैं उधर 15 या 20 नंबर का पैराग्राफ आता है। ये उस पॉइंट ऑफ व्यू से समझा रहा हूँ उधर, क्योंकि ये ट्रांसलेशन में पैसिव वॉइस इस तरह तो नहीं आएंगे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कन्वर्ट करें और पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करें, उधर ट्रांसलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये ज़रूरी है। तो इसका मैंने फिर नया पैटर्न बनाया है। ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये तो अंडरस्टूड है, यहाँ पे तो सब्जेक्ट का जिक्र भी नहीं होगा। इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होगा, सेंटेंस पैटर्न क्या होगा? सबसे पहले हम लगाएंगे ऑब्जेक्ट, उसके बाद इज, एम या आर, उसके बाद बीइंग, उसके बाद थर्ड फॉर्म। फॉर एग्जांपल, आज नतीजा का ऐलान किया जा रहा है। द रिजल्ट इज बीइंग अनाउंस्ड टुडे, द रिजल्ट इज बीइंग अनाउंस्ड टुडे। कौन नतीजा का ऐलान कर रहा है? यानी सब्जेक्ट तो यहाँ पे है ही नहीं, ये लिहाजा ये पैसिव वॉइस है। कमरों में सफेदी नहीं की जा रही है, द रूम्स आर नॉट बीन वाइट वाश्ड, यानी यहाँ पे कमरे सफेदी कौन नहीं कर रहा उसका जिक्र नहीं है। सफेदी कौन करने वाला है या कौन नहीं कर रहा उसका जिक्र नहीं है, लिहाजा ये ऑब्जेक्ट है सिर्फ। क्या कीमतें फिर बढ़ाई जा रही हैं? आर द प्राइसेस बीइंग इंक्रीज्ड अगेन, कीमतें बढ़ाने वाले का जिक्र नहीं है। अगर हम कहते हैं क्या गवर्नमेंट एक बार फिर कीमतें बढ़ा रही है तो ये एक्टिव वॉइस होना था, क्योंकि कीमतें बढ़ाने वाले का जिक्र होना था गवर्नमेंट, लेकिन यहाँ पे पैसिव वॉइस है, कीमतें बढ़ाने वाले का जिक्र नहीं है। आपको धोखा क्यों दिया जा रहा है? वाई आर यू बीइंग डिसीव्ड। तो ये यार कि मैंने ये नया सिलसिला इसलिए शुरू किया है एग्जाम्पल विदाउट सब्जेक्ट के नाम से कि ट्रांसलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ और सिर्फ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये सिलसिला होगा। ये हमारा जो नया स्ट्रक्चर, सेंटेंस स्ट्रक्चर ट्रांसलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है।
अदरवाइज जो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस आपने करने हैं या पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस कन्वर्ट करने हैं, जैसा कि ऊपर हम पहले कर चुके हैं, वो आपको मतलब आसान है। उधर सब्जेक्ट का जिक्र वन वे आर द अदर होता है लाजमन, कहीं हम बाई लगा के आगे सब्जेक्ट का जिक्र कर देते हैं और एक्टिव वॉइस में आपको पता है पहले ही सब्जेक्ट मौजूद होता है। तो ये नया सिलसिला शुरू किया है, जो ट्रांसलेशन से पैराग्राफ आता है सेकंड ईयर में बीए क्लासेस में या कंपटीशन एग्जाम्स में, उनके लिए आसानी के लिए ये सिलसिला। तो उम्मीद है आपको ये रूल्स नशीन हो गए होंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।